आ गया। चलिए सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे इक्वल विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यानी कि इसमें आता है भागा। क्या आता है सर? भागा। 10th का मैथ होगा। 10th के मैथ में आपको सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं इक्वल विभाजन एल्गोरिथम, जो लगभग 3 नंबर का आता है, ठीक है। एक तो 2 नंबरिया में पूछता है सर, क्या नंबर में? 2 नंबर का। एक नंबरिया में पक्का ही आता है, ठीक है। तो लगभग ये 3 नंबर का लगभग आता है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। आपको भागा करना है। क्या करना है इसमें? भागा। सबसे पहले 10th का जो मैथ होगा सर, 10th का मैथ 1.1 से होगा। कितना होगा? शुरू करते हैं आज से हम लोग 1.1 से, ठीक है। कहीं पर आपको डाउट हो तो आप वहाँ पर हमको कमेंट पिन कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं। आप 1.1 में सर बात कैसे आता है, पहले आप समझिए बात को। पहले हम लोग उसमें निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। समझिए पहले अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको पता चल गया, जिसका कै गो गुणनखंड हो? 2 गो। गुणनखंड कै गो सर? 2 गुणनखंड हो। कै गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे हम लोग शुरू करते हैं, जैसे 2, 1 नहीं आता है, 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, 29, उसके बाद 31, डॉट डॉट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। कैसे संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या है? गुणनखंड 2 गो। जब भी आप एक को तोड़िएगा तो 7 अपने पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा में आएगा। एक के अलावा दूसर पहाड़ा में नहीं आएगा। तो वैसी संख्या जो खुद के पहाड़ा में आए और 1 के पहाड़ा में आए, वो संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पर ध्यान के, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी बोलिए तो प्राकृतिक क्या सा होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 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 2, ठीक है। अब दूसरा बात समझिए, अब होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, गुणनखंड मतलब कितना से अधिक हो? 2 से अधिक। जैसे हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 1 के पहाड़ा में और खुद के पहाड़ा में आएगा। 3 पढ़ेंगे तो 3 1 के पहाड़ा में खुद के पहाड़ा में आएगा, है ना। 5 का पढ़ेंगे 5 1 के पहाड़ा में खुद के पहाड़ा में आएगा, ठीक है। 6 नहीं 7 पढ़ेंगे तो 7 1 के पहाड़ा में खुद के पहाड़ा में आएगा। 9 पढ़ेंगे तो 9 नहीं होगा, क्या कि 9 3 के पहाड़ा में, फिर 3 के पहाड़ा में, फिर 1 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है। ये 9 यहाँ 3 नहीं, यहाँ पर हम लोग 9 लिखते, 9 9 के पहाड़ा में खुद के पहाड़ा में आएगा, ठीक है। तो बात को समझिए, इक्का को गुणनखंड हुआ 3 गो, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 9 कैसा संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो वैसा संख्या जिसका कै गो गुणनखंड हो? 3 गो से अधिक हो, मतलब 2 से अधिक हो। जेकरा में 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए भाज्य संख्या, और जौना में सिर्फ 2 ही आए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आता है 4। क्या आएगा? 4, क्या कि 2 3 4 के बाद 6, ठीक है, 9, है ना। उसके बाद आएगा 10, 11 नहीं 12, 13 नहीं 14, है ना, 15, 16, 17 नहीं 18, 19 नहीं होता है 20 होता है, डॉट 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 आगे तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ पर आपका सबसे ये क्वेश्चन पूछता है भाई दोनों में से एगो कौन हो? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? 4। एगो या तो ये पूछे 1 नंबरिया में, चाहे ये पूछे 10th के मैथ में 1 नंबरिया में, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे बड़ी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब इसमें एक और बात आएगा भैया, भाई लोग, सम संख्या। कैसा संख्या? सम संख्या। सम संख्या। तो सम संख्या शुरू कहाँ से होगा? वैसा संख्या जिसमें 2 से भागा लग जाए सम संख्या कहलाएगा। पूरा भागा लग जाए वो कौन सा संख्या कहलाएगा? नहीं कुछ करना है, आराम से देखिए। सम संख्या
सम संख्या में सबसे पहले उसमें क्या लग जाए, 2 से भागा लग जाए, 2 से भागा लग जाए, है ना, 2 से भागा लग जाए, पूर्ण भाग लग जाए, क्या कहलाएगा, सम संख्या। जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए वो कौन सा संख्या, सम संख्या कहलाता है। कैसा संख्या कहलाएगा, सम संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, उसके बाद होता है भाई विषम संख्या। कौन सा संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या यहाँ पर याद रखिएगा, वैसा संख्या जिसमें 2 से भागा नहीं लगे वो कैसा संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3-4 को बात याद रखना है, कोई दिक्कत। चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका गुणनखंड काय को हो, केवल 2 हो, केवल गुणनखंड काय को, गुणनखंड केवल 2 हो, यही ना कि 2 नहीं, केवल गुणनखंड काय को हो, 2 गो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। भाज्य संख्या, सम संख्या जिसमें 2 से भागा लग जाए, सम संख्या जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, विषम संख्या। कोई दिक्कत है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, और आपको जहाँ दिक्कत हो भाई लोग वहाँ आप लोग क्या करना, कमेंट पिन कर देना। ठीक है, कि सर हमको ये समझ में नहीं आया और बेहतर ढंग से सिखा दीजिए। आपको हम 3 नंबर थोड़ा सा बेहतर कर दें, 3 गो से 4 गो हम मैथ बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, उतने में समझ में आ जाएगा कि होता है क्या। ठीक है, और आप 10th का मैथ 1.1 पूरा आज बना के बिक देना, पूरा का पूरा अपना बना के बिक देना। चलिए, पूछता क्या है समझिए पहले। मान लो कि क्वेश्चन नंबर हमें 1 लेते हैं। ठीक है, कहता है कि इक्वल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, यानी कि मस्सा होता है। क्या होता है, मस्सा हम लोग बचपन में सीखे हैं भाई। ठीक है, मस्सा होता है क्या है, आपको हम ऐसे भागा जब बनाइएगा ना तो पूरा काट देते हैं, उसको मस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्सा। ठीक है, पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, मस्सा। मान लीजिए हम पहला संख्या में ले लेते हैं 196 और यहाँ पर ले लो कितना, 225 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 225। 10th का मैथ में सेम टू सेम ऐसा ही होता है, आप लोग देख लीजिएगा 10th का मैथ। अब सुनिए, इसका कह रहा है कि इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। बात को पहले ध्यान से पढ़िए, इसका और इसका HCF ज्ञात करना है। भाई अगर हम कहें आपसे कि इसमें छोटी संख्या कौन है, पहले बताइए। छोटी संख्या लिख लेंगे 196, बड़ी संख्या लिख लेंगे 225। 200 कितना लिख लेंगे, 25। कोई दिक्कत है, 196 और 225 लिख लिया। जब 225 लिखा तो हमको पता चल गया, तो यहाँ में लिखेंगे एल्गोरिथम इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम नहीं लिखेगा तब कोनो दिक्कत नहीं, इतना नहीं लिखेगा तब कोनो दिक्कत नहीं है। हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। चलिए, इसमें छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भागा देते हैं। 225 में भागा दे देंगे 196 से। 196 से कितना भागा दे रहे हैं हम लोग, 225 में। काहे कि भागा जो दिया जाता है हमेशा छोटी से बड़ी को दिया जाता है, छोटी से बड़ी को। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, भागा देते हैं। ठीक है, तो 1 से अगर भागा देते 225 नहीं, 96 एकम 196 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 196 दूनी 300 कुछ हो जाएगा, 392 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक के मर्तबे देंगे। ऐसा तो आपको करने आता होगा, तो इसको हम लोग घटा लेंगे। क्या कर देंगे भाई, घटा लेंगे। तो 15 से 6 गया 9, यहाँ दिया 11, 11 से 2 गया था कितना हो गया, 9 गया था 2 हो गया, 29 हो गया। कितना हो गया, 29। अब 29 से छोटा हो गया, तो अब इससे हम लोग 196 में भागा देंगे। ठीक है, इससे भागा आप कितना में, 196 में। ठीक है, अब 196 में जब हम लोग भागा देने चले तो बात आपको समझिएगा, 29 के पहाड़ा कितना पड़ेगा कि इसके आसपास में चल जाए। ठीक है, इसके आसपास में जाना चाहिए, इससे कम में नहीं जाना चाहिए। 3 7 21 यानी कि 210, 3 9 27 और 3 8 24, 3 9 27, 270, 9 मरतबे पढ़ देते हैं। कितना मरतबे, 9 मरतबे। ठीक है, तो 9 9 81 के एक हाथ कैरी कितना बचा, 8, 9 2 18, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, 290, 196 ना है यार, 307, 321, 7 मरतबे ना होगा। ठीक है, 9 7 63 के 3 हाथ कैरी कितना बचा, 6,
और 7 दूनी 14 और 6 कितना होता है 20, 14 और 6 20 हो जाएगा। तो ज़्यादा 6 मरतबे लगा दो, 6 मरतबे लगा दो चला, 6 मरतबे लगा, 6 9 54 के 4 कैरी 5, 6 दूनी 12 और 5 17, कितना हो गया 17। ठीक है, इसको घटा लो, क्या कर दो इसको घटा लो, 2 यहाँ पर बच जाएगा 2, 22 हो गया। अब 22 से कितना भागा देंगे हम लोग 29 में, कितना में 29, तो 22 से कम 22, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 5 और 7 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर 22 में भागा देंगे अब। ठीक है, कितना से 7 से, तो 7 तरीका होता है 21, 1 हो जाएगा। तो 1 से आप कितना में 7 में, तो 1 सते 7, 1 सते 7 हो गया, 1 सते 7 हो गया। ठीक है, तो जब 1 सते 7 हो गया तो पूरा पूरा किससे कटा, किससे कट गया, पूरा पूरा 1 से कट गया। तो 1 ही हमारा क्या होता है HCF, बस इसको अब सरियाना है, क्या करना है बबुआ, सरियाना। एक विभाजन प्रमेयिका से हमको प्राप्त हुआ कि, तो इसका हम लोग रूप सजा देते, क्या सजाते हैं, रूपरेखा। ठीक है, अब रूपरेखा में हमने सबसे बड़ी संख्या क्या है, बात को समझिए, सबसे बड़ी संख्या 225। ठीक है, 225 में हमने भागा कितना से दिया 196 से, 196 से कितना मरतबे दिया 1 मरतबे। ठीक है, कितना आया बच के, तो 29, कितना आ गया 29। ठीक है, अब फिर हमने 196 में भागा दिया है, देखिए यहाँ पर 196 में भागा दिया है कितना से 29 से 6 मरतबे, तो हमारा कितना बच के आया है 22 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 22। फिर हमने 29 में भागा दिया, देखिए यहाँ पर 29 में भागा दिया है, 29 में भागा 22 से 1 मरतबे, तो बच के 7 आ गया है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने 22 में भागा दिया है, 22 में भागा दिया है 7 से 3 मरतबे, तो कितना आ गया बच के 1। और फिर हमने 7 में भागा दे दिया है बबुआ 1 से 7 मरतबे, तो 0 आ गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि HCF बराबर कितना 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ सबको आता है, ये मैथ सबको आता है। ठीक है, तो आपको एक लिए हम एक बेसिक सब मैथ है बना दिए, इसी आधार पर आपको क्या करना है, बनाना है, खूब बेहतर ढंग से बनाइएगा। ठीक है, और सुनिए, आप कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर में आपको दिक्कत है, किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, वो चैप्टर का मैथ हम आपको प्रोवाइड मतलब बना के वीडियो डाल देंगे और वही क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही चैप्टर, वही हम लोग क्या करते हैं शुरू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।